अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो कुछ नई चीज़ें स्टडी करेंगे और स्पेसिफिकली मैं आज आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी कि जब आप साइंस पढ़ते हैं, कोई भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली जब आप चले जाते हैं हाई लेवल में, आप जब इंटरमीडिएट और सेकेंडरी लेवल पे स्टडी करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो नई चीज़ होती है, यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में एंट्रेंस होती है। और लेबॉर्ट्री, और जैसे ही आपके पास प्रैक्टिकल का वर्ड आता है, आपके पास आ जाता है कि आपके पास लेबॉर्ट्री होनी चाहिए और आप जो है एक्सपेरिमेंट्स करें। एनी हाउ, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगी और आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी कि आप किस तरह प्रैक्टिकल कर सकें। और उन प्रैक्टिकल को करके आपको, जैसे अगर हम बोर्ड की भी बात करें ना, तो उनमें अक्सर अगर इंटरमीडिएट के तो अबाउट 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, और अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें एजुकेशन की, तो आपके 10 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के होते हैं। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर प्रैक्टिकल पे बेस्ड होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह अगले सारे सब्जेक्ट्स का होते हैं, केमिस्ट्री का होता है, फिजिक्स का होता है, तो आपके पास बायोलॉजी के भी प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप 9th-10th में आराम से प्रैक्टिकल कर चुके होंगे, तो आपको बेसिक जो ऑपरेटिव्स होते हैं लेबॉर्ट्री के, आप उनको अच्छी तरह जानते होंगे। खैर, अगर नहीं जानते तो मैं भी वो अभी आपको मैं दरमियान में बताती रहूँगी कि कौन कौन से लेबॉर्ट्री के ऑपरेटिव्स हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उनसे जो है आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल्स। अब आज जो मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी वो बेसिकली हमारे जो सेकंड चैप्टर है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसमें आपने प्रैक्टिकल वर्क, आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े, आपने पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, आपने लिपिड्स पढ़े, आपने प्रोटीन्स पढ़े। तो एनी हाउ आपने ये सब कुछ पढ़ा। ठीक है, और अब जो है, अब हम लोग जो है इसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करें कि आइदर ये होते हैं, तो अगर इनकी प्रेजेंस है तो हम कैसे इनकी प्रेजेंस को फाइंड कर सकते हैं। हम ये डिटरमाइन करेंगे आइदर हम जो है लेबॉर्ट्री में कैसे यूज़ करें। जैसे आप जब लेबॉर्ट्री में आते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके होते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स। आपको सबसे पहले लेबॉर्ट्री में आते ही लैब कोट आपके पास फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो या आपकी बॉडी वगैरह पे ना गिर सके। लैब कोट आपके पास होना चाहिए, ग्लासेस होनी चाहिए और आपके पास जो है ग्लव्स होने चाहिए, ताकि आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकें और आराम से कर सकें। एनी हाउ, आपने जो है ये आज के जो लेक्चर है या मैं आज आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, उसमें भी आप जो है जब लेबॉर्ट्री में जाए तो अपने फुल प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ जाएं और बिल्कुल सही से प्रैक्टिकल कर गए। एनी हाउ, आज हम जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपके कोर्स में है, मैं प्रैक्टिकल नंबर 4 बात कर रही हूँ। ये आपकी बुक पे पेज नंबर या आपकी जो प्रैक्टिकल जर्नल है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अपने सामने रख लें तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 4 है ऑन द पेज नंबर 9। ठीक, आपने आज उसके बारे में पढ़ना है। अगर आपको मैं प्रैक्टिकल नंबर 4 के बारे में बताऊं तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि क्या लिखा है हमारे पास। परफॉर्मिंग बेंडिक टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च टू आयोडीन टेस्ट। तो दो टेस्ट के नाम तो आपको पता चल गए, बेंडिक टेस्ट और आयोडीन टेस्ट। अब बेंडिक टेस्ट है वो हमने किस लिए करना है? बेंडिक टेस्ट बेसिकली हमने बताना है कि हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है ऑन द गिवन सब्सटेंस, जो भी आपके पास लेबॉर्ट्री में या टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ी है, उसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है, वो आपने पहले बताना है थ्रू व्हाट? बेंडिक टेस्ट। फिर आपने बताना है आयोडीन टेस्ट के जरिए कि किसी चीज़ में आइदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। और जैसे आप जानते हैं, शुगर्स हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्टार्च हमारे पास कोई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर शुगर की बात की जाए तो शुगर हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जबकि हम लोग स्टार्च की बात करें तो स्टार्च हमारे पास क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। और आप स्टार्च के बारे में जानते भी हैं, यूजुअली प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होता है और जो है यूजुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है आपके पास स्टार्च की बॉडी के अंदर, और जो है उनके लिए स्टोरेज का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के काम आता है। एनी हाउ, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि हम कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो डिस्कस करेंगे। आपके पास है टेस्ट ट्यूब होल्डर, पाइप टी, ड्रॉपर्स,
स्पिरिट लैम्प, ग्लूकोज सोल्यूशन एंड बेंडिक सोल्यूशन। ये आप सबको पता है, टेस्ट ट्यूब आपको पता है, आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर पता है, पाइप टी आपको पता है जिसे आप सक करते हैं और मतलब इसको आप सक करते हैं और फिर उसमें से आप सोल्यूशंस निकाल सकते हैं स्पेसिफिकली, और फिर जितना आपको रिक्वायर्ड होता है मेजरमेंट उस पर दिए होते हैं, स्केल उस पर माउंटेड होते हैं ताकि आप कर सकें। एनी हाउ स्पिरिट लैम्प होता है आपके पास, ग्लूकोज सोल्यूशन और बेंडिक सोल्यूशन होता है। प्रोसीजर पढ़ते हैं। प्रोसीजर अप्रॉक्सीमेटली 1 ml of sample is placed in a clean test tube. 2 ml 10 drops of bendic reagent, that is CuSO4, is placed in the test tube. The solution is then heated in a boiling water bath for 3 to 5 minutes. Observe for the color change in the solution of test tubes or precipitate formation. ठीक है, आपके पास प्रोसीजर क्या आ गया। आपने सबसे पहले 1 ml कोई भी सैंपल लेना है, शुगरी सोल्यूशन का सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स देख रहे हैं ना, उसके साथ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते होंगे कि हमारे पास जो है मैंने प्रोसीजर आपको बाकायदा लिख के दे दिया है कि आप सबसे पहले ले लेंगे एक 1 ml सैंपल जो आपने फाइंड करना है। दूसरा आपने उसमें क्या करना है, 10 ड्रॉप्स, आपने 10 ड्रॉप्स उसमें क्या डालना है, बेंडिक रीजेंट। आप जो लेबॉर्ट्री में जाएंगे, आप जैसे ही उनको बोलेंगे कि हमें बेंडिक रीजेंट चाहिए, वो आपको दे देंगे, जो कि हमारे पास एक्चुअली CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। उसको आपने क्या करना है, हीट करना है 3 to 5 मिनट्स। यूजुअली जो है ये वाटर बाथ में होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को हीट करना चाह रहे हैं तो टाइम की मैनेजमेंट सही रखें और मतलब टेम्परेचर वगैरह भी सही रखें ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए। 3 to 5 मिनट्स आपने करने हैं, फिर उसमें आपने कलर चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। सही है। अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास रिजल्ट में क्या आया। रिजल्ट अगर पढ़े जाए, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ बेंडिक टेस्ट, इफ द कलर अपॉन बॉइलिंग इज चेंज इनटू ग्रीन देन देयर वुड बी 0.1 to 0.5% of sugar in solution. If it changes color to yellow, then 0.5 to 1% sugar is present. अब आपके पास, मैं जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, हमें कंसंट्रेशन बतानी है, तो कंसंट्रेशन आपको अकॉर्डिंग टू द कलर्स पर सर्च चल जाएगी। अगर आपके पास जो सोल्यूशन है, जो आपने बॉयल किया है, जो सैंपल है अननोन, यूजुअली जब आप परफॉर्म करते हैं आपको नहीं पता होता कि कौन सा सैंपल है, उसमें कितनी कंसंट्रेशन, आपसे पूछा ही स्पेसिफिकली यही जाता है कि आप इसकी कंसंट्रेशन बताएं। खैर, आपने जो है फर्स्ट वाला आपने जब हीट किया, उसको फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें आपने CuSO4 सोल्यूशन डाला, उसको हीट किया और उसका कलर आपके पास आ गया ब्लू, यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रीन कलर में वो चेंज हो गया। ठीक है, अगर उसमें ब्लू कलर तब आएगा जब CuSO4 का कलर ही हमारे पास ब्लू होता है, तब होगा जब आपके पास जो सैंपल है उसमें स्टार्च नहीं होगी, यानी उसमें शुगर का कोई कंटेंट नहीं मौजूद होगा। यूजुअली आपके पास तब कलर ब्लू आ रहा होगा। आप इसी से देख सकते हैं, आपको मैंने पिक्चर के साथ भी बताया हुआ है। खैर, अगर आपके पास ग्रीन कलर का आया तो आपके पास उसमें कम अमाउंट ऑफ शुगर है, और अगर बात की जाए कितनी है, 0.1 to 0.5% आपके पास शुगर प्रेजेंट है। अगर आपके पास हीट करने से कलर येलो आ जाए तो आपके पास क्या होता है कि हमारे पास 0.5 to 1% आपके पास शुगर कंटेंट उसमें मौजूद है। ठीक है, मतलब हमारे पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ क्या है, हमारे पास सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। ये थोड़ी मॉडरेट से थोड़ा कम कर लें, मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर हमारे पास के अंदर पसंद है। अगर हमारे पास कलर ऑरेंज आया, इफ द कलर चेंजेस टू ऑरेंज देन इट मीन्स दैट 1 to 1.5% शुगर इज प्रेजेंट। इसका मतलब हमारे पास कितनी शुगर प्रेजेंट है, उसमें 1 to 1.5% शुगर। तो ये हमारे पास एक्चुअली हम कह सकते हैं कि मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है। अगर हमारे पास जो है कलर रेड हो, ठीक है, आपके पास हीट करने के बाद जो कलर आया, जो टेस्ट ट्यूब का कलर आया के अंदर जो सोल्यूशन है उसका कलर आया आपके पास रेड, तो आपके पास क्या है, शुगर की कंसंट्रेशन कितनी, 1.5 to 2% आपके पास क्या है, उस सोल्यूशन, उस सैंपल के अंदर शुगर कंटेंट है। एनी हाउ आपके पास जो है ये रेड कलर आ गया। अब आपके पास जब आप उसको हीट करते हैं, कोई और सैंपल आपने हीट किया, उसमें आपने मेजर की कि हमारे पास कितनी शुगर की कंसंट्रेशन है, और उसका कलर अगर रेड आ गया, आपके पास कौन सा कलर आ गया, आपके पास रेड कलर आ गया, तो मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो आप उसको स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, वो आपके पास ज़्यादा हो सकती है या फिर 1.5 to 2% आपके पास शुगर हो सकती है उसके अंदर। जो उसके बाद अगर आपके पास और डार्क रेड है, इन जिसको कहते हैं ना ब्रिक रेड,
ब्रिक रेड जो कलर हुआ है, आपको लेबोरेटरी में आपके लैब असिस्टेंट ज़रूर बताएंगे अगर आप परफॉर्म करेंगे। तो ये वाला आपके पास जो नहीं है, आपके पास इसमें मोर देन 2% ऑफ क्या है, हमारे पास शुगर कंटेंट है। अगेन मैं समझा देती हूँ कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 1 ml आपने जो नहीं, जब लेबोरेटरी में जाना है तो आपने स्पेसिफिकली जब आप ये वाले कर रहे हो तो आपको जो नहीं कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कंसंट्रेशन आपकी हल्की सी भी इधर उधर होगी तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो आपको सही तरह रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए जो नहीं अपने मेजरमेंट्स, अपने ऑपरेटर्स देख लें, उनमें कोई एरर वगैरह नहीं है तो तब ही यूज़ करें, वरना अगर एरर वगैरह तो उसको पहले सही करें फिर उसके बाद यूज़ करें। एनी हाउ आपने क्या करना है, स्टोकियोमेट्रिकली काम करना है, मतलब आपने मेजर करके आपने एक रियल साइंटिस्ट की तरह काम करना है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर फर्दर लाइफ। ठीक है, एनी हाउ आपने ये करना है। ठीक है, सबसे पहले 1 ml लेना है, कोई भी आपके पास सैंपल, अननोन सैंपल, फिर आपने उसमें डाल देना है CuSO4। ठीक है, 2 ml डाल दें, या फिर आप अगर ड्रॉपर है तो 10 ड्रॉप्स डाल दें। फिर उसको 3 से 5 मिनट तक आपने हीट करना है और फिर कलर को ऑब्जर्व करना है। प्रेसिपिटेट के भी कलर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और सोल्यूशन का कलर भी एक करेक्टरिस्टिक कलर होगा। एनी हाउ ठीक है, आपने ये सब करना है। ठीक है, अब आपके पास अगर ब्लू कलर आ गया तो मतलब इसमें कोई भी नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन कलर आ गया तो मतलब आपके पास थोड़े अमाउंटेड लाइक ट्रेसेस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर आर प्रेजेंट। और अगर आपके पास ऑरेंज कलर आ गया, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स आपके पास फॉर्म हो गए तो आपके पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ क्या है, शुगर है। और फिर अगर हम बात करें आपके पास ब्रिक रेड कलर आए तो मतलब आपके पास लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट। अब इसके जो है 2 टेस्ट हुए। पहले हमने क्या कर लिया, बेंडिक टेस्ट, जिसमें हमने CuSO4 रीजेंट हमने ऐड किया था। ठीक है, अब जो हमने जो नेक्स्ट वाला टेस्ट करना है, जो इसी का पार्ट है, वो आयोडीन टेस्ट है। ठीक है, ये आपके पास आयोडीन टेस्ट आ गई। वही इक्विपमेंट जो मैं पहले बता चुकी हूँ, वही इक्विपमेंट्स आपको इसमें ज़रूरी है। कौन कौन सी ज़रूरी है, टेस्ट ट्यूब ज़रूरी है, टेस्ट ट्यूब रैक ज़रूरी है, ग्लास रॉड, स्पैचुला, मैकेनिकल ग्राइंडर और पेस्टल एंड मोटर, ड्रॉपर, पाइप टी, वाइट टाइल एंड आई प्रोटेक्शन। एनी हाउ जो नहीं आपके पास टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत है, जो कि बेसिक है। आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं तो आप नहीं कर सकते। टेस्ट ट्यूब रैक जिसमें आप जो है इसको प्लेस कर सकते हैं, और स्पैचुला जिससे आपने केमिकल्स उठाने हैं, हाथ से नहीं उठाने, क्योंकि आपके वो जो होते हैं लेबॉर्ट्री में, आप जब भी कोई केमिकल उठाएं तो स्पैचुला से उठाएं, हाथ से नहीं उठाएं, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हार्मफुल हो सकते हैं और आपको हर्ट कर सकते हैं। एनी हाउ आपने स्पैचुला से उठाने हैं। आपने उसको पहले मैकेनिकल ग्राइंडर से, अगर उसमें प्रेसिपिटेट्स है या फिर आपके पास थोड़े छोटे छोटे डल्ले हैं ना, तो आप उसको तोड़ लें बेशक से। और आपके पास लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होता है ऑपरेटर्स मैकेनिकल ग्राइंडर, उससे बेसिकली तोड़ सकते हैं। ड्रॉपर होना चाहिए, जाहिर सी बात है जब आप कोई सोल्यूशन वगैरह के अंदर ऐड करेंगे तो आपको ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। पाइप टी की ज़रूरत है, वाइट टाइल की और आई प्रोटेक्शन की आपकी लिहाजा ज़रूरत है। खैर ये देखें, अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, ये जो प्रैक्टिकल मैं करवा रही हूँ ये आपके पास रिलेटेड टू केमिस्ट्री, क्योंकि आप बोल रहे हैं यहाँ पे केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, तो यही तो बात है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम किस में पढ़ते हैं। अगर आपने लेक्चर लिया ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, तो मैं आपको हर लेक्चर के स्टार्ट में यही बताया करती थी कि क्या करना है। आपके पास जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है और इनकी मॉलिक्यूल की स्टडी है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये जो टेस्ट है ये आप बायोलॉजी लैब में भी कर सकते हैं अगर आपके हो, अगर लेकिन आपको टीचर केमिस्ट्री लैब में भी लेके जा सकती है इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, क्योंकि ये जो है केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें। अब हमारे पास जो मटेरियल, बेसिक मटेरियल जो हमें चाहिए होते हैं, वो हमारे पास फूड सैंपल है, जिसमें हमने स्टार्च टेस्ट करना है कि हमारे पास किस सैंपल के अंदर स्टार्च टेस्ट करना है। फिर हमने क्या, वो बेसिकली आपके पास कुक भी हो सकता है, आपके पास फ्रेश भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं आलू की, आप डायरेक्ट आलू को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बेस्ड जो फूड कुकड हो या उसको बॉईल किया वो आप तब भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उसको रॉ यूज़ करेंगे तो आपके पास जो नहीं टेस्ट ज़्यादा अच्छी तरह आएगा। उसको सोल्यूशन बना ले तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन एंड डिस्टिल्ड वाटर आपने डालनी है। ठीक है, ये सब आपके पास चीज़ें
इन्वॉल्व हैं। एनी हाउ वापस बता दीजिए कि हमें मटेरियल्स कौन से, हम आपको फूड सैंपल की ज़रूरत है जो खाना है जिसमें आपने स्टार्च टेस्ट करने हैं, या फिर हमारे पास आयोडीन टेस्ट करना है कि आइदर उसमें जो है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास सेक्राइड प्रेजेंट है यानी हमारे पास पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है या नहीं। और पॉलीसेक्राइड तो आप जानते ही हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जो हाइड्रोलाइसिस करके आपको कितने यूनिट्स दे, मल्टीपल यूनिट्स दे, मोर देन आपको 10 यूनिट्स दे, वो आपके पास पॉलीसेक्राइड की क्लास में आ गया। एनी हाउ आपको आयोडीन चाय की ज़रूरत है और डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत है। डिस्टिल्ड वाटर आपको पता है क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास लेबॉर्ट्री में ऐसा वाटर होता है जिसमें आयंस नहीं होते हैं, उसमें आयंस मौजूद नहीं होते, क्योंकि आयंस जो होते हैं ना, आप जो घर में जो पानी पीते हैं ना, वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है, उसमें आयंस मौजूद होते हैं और वो आयंस हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो है ना, वो उसमें जो ये आयंस नहीं होते। और यूजुअली ये कहते हैं ना कि जो आयनाइज वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्योंकि उसमें आयंस मौजूद होते हैं, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, इसमें कोई आयंस मौजूद नहीं होते, इस वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, एनी हाउ मैंने आपको मटेरियल बता दिया। अब मैं बताती हूँ कि आपको प्रोसीजर में क्या करना है। आपने प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहले टेक अ टेस्ट ट्यूब। इन द टेस्ट ट्यूब यू विल हैव टू पुट 10 centimeter cube of liquid sample of the test. Make sure that you do it carefully and nothing spills out. ठीक है, अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, आपने टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, उसमें सैंपल डालना है जिसमें आपने स्टार्च टेस्ट है। और आप जो है ज़्यादातर मेरी बात माने तो सोल्यूशन की फॉर्म में ले तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, और जो नहीं है प्रेसिपिटेट्स आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी आ जाएंगे। एनी हाउ आपके पास कितने लेना है, आपने जो सैंपल लेना है आपने 10 centimeter क्यूब मैयर करके लेना है। अगेन आपने जो है केमिस्ट्री की टर्म में वही जो आपने मैयर करके चीज़ें लेनी है ताकि आपके पास सही रिजल्ट आ सके। ठीक है, और आपने उसको इंतहाई ध्यान से करना है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो जाए लैब असिस्टेंट की मदद लें, अपने टीचर्स की मदद लें ताकि आप जो है महफूज रह सकें। एनी हाउ आपने ये करना है, आपने जो है इसको जो टेस्ट ट्यूब है उसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह मतलब पहले तो साफ़ लेनी है, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ साफ़ लेनी, गंदी टेस्ट ट्यूब नहीं यूज़ करनी, क्योंकि अक्सर जो है लेबॉर्ट्री में ये होता है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं ऑपरेटर्स नहीं धो के जाते हैं और फिर कई दिनों उसमें आइंस वगैरह पड़े रहते हैं और फिर वो आपके जो है टेस्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं। खैर आपने सबसे पहले उसको धो लेनी है, उसको क्लियर कर लेना है, उसको क्रिस्टल क्लियर, मेरे कहने का मतलब कि उसको क्लियर कर लेना है। और जो है उसमें जो है आपने 10 centimeter क्यूब ऑफ सैंपल जिसको मैयर करना है। फिर आप क्या करेंगे, इन द टेस्ट ट्यूब, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप यू विल हैव टू पोर डाउन एग्जैक्ट 5 drops ऑफ आयोडीन सोल्यूशन एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट एक्सीड द नंबर 5। ठीक है, अगेन आपने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है, आपके पास जो लेबोरेटरी में केमिकल है आयोडीन वो आपने इसके अंदर डालना है। और जो है ख्याल इस बात का रखना है, इसकी मेजरमेंट आपने बाकी सब की भी मेजरमेंट आपने देख के करनी है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकली आपने बहुत ध्यान से करनी है। 5 दाने ड्रॉप से ज़्यादा आप नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास फिर भी रिजल्ट नहीं आए तो आप और ड्रॉप्स नहीं डालें क्योंकि रिजल्ट आपके पास डिफरेंट आ सकते हैं। तो एनी हाउ आपने जो है उसमें डालने हैं 5 ड्रॉप्स। 5 ड्रॉप किसके, आयोडीन के ड्रॉप्स डालने हैं और उनको क्या करना है, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 5 ड्रॉप्स डालने हैं और आपने ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास क्या होता है। Once being done with above two step, note on if there any change color appear because this concerns the result. So ये आपने जैसे ही डाले 5 ड्रॉप, आपने सबसे पहले देखने के कलर क्या है हमारे पास। अगर कलर हमारे पास सेम रहता है तो अच्छी बात, अगर कलर सेम होता है तो आपके पास नेगेटिव टेस्ट हो जाता है। ये मैं आपको रिजल्ट्स में बताती हूँ कि हमारे पास अगर कलर चेंज होता है तो क्या होता है और कलर चेंज नहीं होता है तो क्या होता है। खैर आपको मैं दोबारा प्रोसीजर बताती हूँ। प्रोसीजर आपने क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डालना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने आयोडीन सोल्यूशन डालना है और आपने क्या डालना है, सैंपल डालना है। कितना डालना है आपने, 10 सेंटीमीटर क्यूब मैयर करके, पाइप टी से मैयर करके आपने डालना है। ठीक है, और जो है उसके अंदर आपने 5 ड्रॉप्स, यू शुड नॉट एक्सीड 5 ड्रॉप्स। ओके, आपने 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप डालेंगे तो आपके पास आपको ही नुकसान होगा, आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एनी हाउ 5 ड्रॉप्स आपने डाल दिए।
फिर आपने जो है कलर ऑब्जर्व करना है। अब रिजल्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन अगर स्टार्च प्रेजेंट है, व्हेन द स्टार्च इज प्रेजेंट द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर उस सोल्यूशन का कलर हमारे पास ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो आपके पास क्या है, इसका मतलब कि हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट है। क्या हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट है? अगर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एनी हाउ जब आप जो है when the starch is not present, if the starch is not present the color will not change, result will be negative, result also can be negative if the experiment is not performed carefully। अगेन आपके पास देखिए प्रैक्टिकल जर्नल में भी मेरी वही बात बोली गई है कि जुनियर आपने जुनियर अगर अगर आपको यूजुअली पता होता है कि इस सब्सटेंस के अंदर स्टार्च मौजूद होती है, जो नहीं आपके पास जो लैब असिस्टेंट होता है वो आपके पास सामने ही पता है आपको, मतलब जो जिस दर से भी वो स्टार्च ड्राइव करता है आपके सामने ही ड्राइव करता है। अगर आपके पास जो नहीं उसमें कलर चेंज नहीं है, आपके पास ब्लैक ब्लू कलर नहीं आया, तो समझ जाए जो नहीं आपके पास जो नहीं सही तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ है। या अगर आपके पास अननोन सैंपल है तो इसमें आपके पास ये कंफर्मेशन हो जाती है कि इस सैंपल के अंदर आपके पास स्टार्च मौजूद नहीं है। तो वापस मैं रिजल्ट बता देती हूँ। आपने क्या देखना है, आपने स्टार्च के प्रेजेंस स्टडी करने यूजिंग व्हाट टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, और हमारे पास उसमें इक्विपमेंट्स मैंने बता दिया आपके पास टेस्ट ट्यूब रैक, पैटी, आपके पास ग्राइंडर, स्पैचुला, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मटेरियल्स आपके पास जो इसमें की मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपके पास इस टेस्ट को करने के लिए होने चाहिए। आपके पास आयोडीन होनी चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन, और आपके पास जो नहीं आयोडीन पोटेशियम यूजुअली सोल्यूशन होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास सैंपल होना चाहिए जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो। ठीक है, आपके पास ये होना चाहिए। उसके साथ साथ डिस्टिल्ड वाटर भी होना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर यूजुअली आयनिक इंटरेक्शन से दूर रखता है ताकि कोई और आयन आके आपके पास जो नहीं सोल्यूशन में रिएक्ट ना कर सके। प्रोसीजर में क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सोल्यूशन डालना है, वही सोल्यूशन 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है सोल्यूशन डालना है जो आपने सैंपल जिसमें स्टार्च की मेजरमेंट करनी है, आइदर इस चीज़ में आपके पास स्टार्च मौजूद है या नहीं है। खैर आपने वो डालना है, फिर आपने देखना है कि जो नहीं है आपने इसमें 5 ड्रॉप्स डाल दिए। ठीक है, 5 ड्रॉप्स आपने किसके डाल दिए, 5 ड्रॉप्स आपने डाल दिए आयोडीन के, और फिर आपने कलर देखना है। कलर अगर आपके पास ब्लैक ब्लू कलर आने लगा तो इसका मतलब आपके पास स्टार्च प्रेजेंट है। अगर आपके पास ब्लैक ब्लू कलर नहीं आता है तो आपके पास इसका मतलब स्टार्च उसमें प्रेजेंट नहीं है, वही वाइट सोल्यूशन सा रहता है, तो आपके पास इसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। एनी हाउ आपको मैंने बता दिया कि ये हमारे पास टेस्ट था। तो हमने इस प्रैक्टिकल नंबर 4 में हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेंडिंग टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर फाइंड करनी है, हमारे पास कितनी शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इन द सैंपल है। फिर हमने जो नहीं है दूसरा जो चीज़ करनी है, दूसरी चीज़ हमने करनी है कि जो नहीं है स्टार्च की प्रेजेंस को मेजर करना है यूजिंग आयोडीन टेस्ट। उसमें बेंडिक टेस्ट में हमने बेंडिक रीजेंट CuSO4 यूज़ किया और फिर उसको हीट किया, और फिर हमारे पास जो नहीं है कलर चेंजेस आए, जिस कलर चेंजेस की बेसिस पे हमने जो है उनमें कंसनट्रेशन डिटरमाइन की। वो आपके पास 0.5, 1, 0, 1, 2%, मोर देन 2% आपके पास डिफरेंट कंसनट्रेशन आ गई। खैर आपने फिर आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट में आपने क्या किया, आयोडीन टेस्ट में आपने जो नहीं मटीरियल्स की कौन कौन से आपने सैंपल जिसमें स्टार्च मौजूद हो या ना हो, आपने अननोन सैंपल लेना है, उसके अंदर आपने डालना है आयोडीन। आयोडीन के बाद अगर डाइल्यूट करना है थोड़ा, मतलब उसको पतला करना है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, डिस्टिल्ड वाटर कम ऐड करना है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने 5 ड्रॉप से ज़्यादा आयोडीन का सोल्यूशन नहीं डालना है। इवन अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आता है तब भी नहीं डालना, आप दोबारा से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर आप डालेंगे आगे वक्त का ज़्यादा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके पास तब भी टेस्ट नहीं आएगा। एनीहाउ ये कर लिया आपने। फिर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आ गई। पॉजिटिव हमें बस तब होगा जब हमारे पास ब्लैक ब्लू प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो या ब्लैक ब्लू कलर हमारे पास उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आने लग जाए, तो आप समझेंगे, मतलब थोड़ा सा भी आ जाए आप समझें कि इसमें स्टार्च है, क्योंकि जो लेबॉर्ट्री में अक्सर जो केमिकल्स होते हैं वो इतने प्योर नहीं होते, इस वजह से जो टेस्ट होते हैं वो इतनी जल्दी हमें नहीं मिलते। खैर आपने जो नहीं है वो कर लेना है। उसके अलावा आपने जो नहीं है नेगेटिव टेस्ट अगर आपके पास आ गया, यानी हमारे पास कलर का चेंज नहीं हुआ, ये देखें आपके पास स्लाइड में देखें ब्राउन येलो कलर, आपको देखें नेगेटिव टेस्ट स्टार्च एब्सेंट आपके पास नज़र आ रहा है, स्टार्च एब्सेंट है। और अगर आपके पास पॉजिटिव टेस्ट है तो आपके पास ब्लू पर्पल कलर आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, ये आपके पास मैंने पूरा आपको बता दिया कि हम किस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपके पास आज का प्रैक्टिकल हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। मैं एक्चुअली जो है उसी की एक्सटेंशन करूँगी। आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक और प्रैक्टिकल है प्रोटीन्स के रिलेटेड। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 5 में मैं वो डिस्कस करूँगी जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, और जरिए मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम लोग प्रोटीन की प्रेजेंस को मेजर कर सकते हैं और इस टेस्ट को कितनी इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह इसको इंपॉर्टेंट लेते हैं, क्योंकि हम आगे भी जो कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे यही आपके पास ये जो स्टार्स टेस्ट हमने किया और हमारे पास ये जो हम आगे टेस्ट करेंगे प्रोटीन से रिलेटेड वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एनीहाउ यहाँ तक प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ मेरी तरफ से। आप अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमने नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है वो हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 5 है। अगेन मैं लेबॉर्ट्री से जाने से पहले आपको वही इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि आपने कैसे परफॉर्म करना है। आपने परफॉर्म करने हैं 2 बेसिक्स जो रखने हैं अपने पास। आपके पास सबसे पहले लेबॉर्ट्री में जाने से पहले जर्नल होनी चाहिए, आपके पास प्रैक्टिकल जर्नल होनी चाहिए ताकि आप जो है टेस्ट आराम से कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिकल जर्नल के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, लैब कोट होना चाहिए। ये आपको अक्सर जो लैब असिस्टेंट है हमें तो नहीं अंदर आने देते, आपको भी मेरे ख्याल से नहीं अंदर आने देंगे जब तक आपके पास लैब कोट ना हो। वो भी आपके लिए बेहतर है क्योंकि अगर आप लैब कोट यूज़ करेंगे तो आपके कपड़े भी तो बचे रहेंगे, और क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं ना उनके अगर आपके कपड़ों पे लग जाए तो अक्सर जो होते हैं उनके से स्टेन्स नहीं जाते हैं। फिर आपको अगर कॉलेज के स्टूडेंट है नया यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, वहीं आपके कपड़े जो हैं पूरे स्पॉइल हो जाएंगे। एनीहाउ आपने जो है लैब वो लेना है, आपने ग्लव्स पहनने ताकि आपके हाथ पे भी कोई केमिकल ना गिर सके और आपको कोई चोट वोट ना लगे। इसके अलावा ग्लासेस को भी पहनी ताकि आपके पास आंखों पे कुछ ना हो, और सबसे अबव चीज़ मास्क तो आपने पहने ही पहने ताकि आप जो है कोरोना से भी सेफ रह सकें और जो है बाकी सब चीज़ों से भी जो लेबॉर्ट्री में होती हैं उनसे भी सेफ रहें। एनीहाउ मैंने आपको जनरल प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दिए, आपने केयरफुली बहुत ही केयरफुली आपने जो है प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, सबसे पहले अब जो है हम डिस्कस करेंगे ये प्रैक्टिकल नंबर 5। प्रैक्टिकल नंबर 5 पे हमने क्या लिखा, कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द ब्योरेट टेस्ट। क्या आपने क्या करना है कि हमारे पास एक सैंपल है उसमें प्रोटीन की प्रेजेंस करनी है, और किस ज़रिए से करनी है, हमने ब्योरेट टेस्ट के ज़रिए करनी है। ब्योरेट टेस्ट आपके पास एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसके ज़रिए आप प्रोटीन की प्रेजेंस को मेजर कर सकते हैं। खैर जो है प्रैक्टिकल नंबर 5 है, पेज नंबर 11 है आपकी जो प्रैक्टिकल जर्नल है। अगर आपके पास कोई और बहीन है या कोई और है तो आप हैरान ना हो, आप लोग परेशान ना हो। फर्स्ट पेज आप जाएं, कंटेंट वाला पेज उसको खोलें, उसमें देखें कि आपके पास ये आया कौन से नंबर पे आ रहा है प्रैक्टिकल। वैसे मेरे पास जो जनरल है उसमें प्रैक्टिकल नंबर 5 है, तो और इसमें आपको क्या करना है, कंफर्मेशन करनी है। किसकी करनी है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन के। आपके पास जो सैंपल है उसमें आपके पास प्रोटीन मौजूद है या नहीं है। सबसे पहले जो मटेरियल है मैं बताती हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए, पाइप टी होना चाहिए, एग एल्यूमिन होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर क्यूब, और प्योरेट रीजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये आप जो बेसिक सब्सटेंसेस हैं जो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए इन्वॉल्व है वो ये है। ठीक है, आपके पास टेस्ट ट्यूब जो आपने देखी हुई, देखिए मैंने डिफरेंट प्रैक्टिकल्स की, अगर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये टेस्ट ट्यूब होती है, इस शेप की होती है आपके पास टेस्ट ट्यूब। इसको जो नहीं किसी चीज़ के अंदर होल्ड किया जाता है, आपको जो नहीं जब लैब में जाएंगे ना तो आपको एक चीज़ होल्डर दिया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो इस पर आप एक टेस्ट ट्यूब भी रख सकते हैं, 4-5 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट रेंजेस की आपके पास टेस्ट ट्यूब होल्डर आ जाते हैं। फिर पाइप टी होता है, वो भी हमारे पास अपरेटस होता है। अगर आपने 9th पढ़ रही हो, 9th के फिजिक्स में पढ़ा हो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास पाइप टी की पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं, आपको बताते हैं कि पाइप टी को कैसे यूज़ करना है, पैरेलैक्स कैसे ख़त्म करना है, और आई की पोजीशन क्या होनी चाहिए जब आप वो यूज़ कर रहे हैं। एनीहाउ आपने जो है पाइप टी यूज़ करना है फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द केमिकल्स यू आर यूजिंग। ठीक है, पाइप टी बेसिकली आपको ना स्पेसिफिक मेजरमेंट, क्योंकि उस पर जो नहीं होता स्केल मौजूद होता है और स्केल आपकी मदद करता है। ठीक है, ये आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं फिर बताती हूँ आपको मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए। आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर, पाइप टी, एग एल्ब्यूमिन। अब एग एल्ब्यूमिन हमारे पास क्या, अंडे की सफेदी नहीं है, वो आप ले लें। ठीक है, कितनी लेनी है आपने, 2 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी, 2 सेंटीमीटर
क्यूब आपने लेनी है, थोड़ी सी लेनी, ज़्यादा नहीं लेनी। आप उनको बोल दें जिस दिन आप प्रैक्टिकल कर रहे हो एक दिन पहले आप बोल देंगे तो वो अरेंज कर देंगे आपके पास। आपके जो लैब असिस्टेंट हैं उनको बोल दें। एनी हाउ आपने एग एल्ब्यूमिन 2 सेंटीमीटर क्यूब लेनी है, उसके साथ आपने ब्यूरेट रिएजेंट लेना है। ये ब्यूरेट रिएजेंट अब हमारे पास क्या है, एक ऐसा केमिकल है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस हम मेजर करते हैं प्रोटीन के। उसमें डिफरेंट केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, आप इतनी डीप जाए भी नहीं। लेकिन प्योरेट रिएजेंट आपके पास किस लिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सिर्फ ये कि आपके पास प्रोटीन की मेजरमेंट के लिए यूज़ हो। क्योंकि अगर आपसे वाइवा में कोई पूछ लेता है कि प्योरेट रिएजेंट क्या है, ताकि आप बता सकें कि जो नहीं हमारे पास प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए होता है। और फिर एग एल्ब्यूमिन में हमारे पास प्रोटीनस कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको पहले एग एल्ब्यूमिन ले ली। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हमारे पास प्रोसीजर। क्या आज आपके पास प्रोसीजर बेसिकली क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं प्रैक्टिकल से ही आपको पढ़ के बता रही हूँ। एड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड फूड सैंपल टू अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट वही जो हमारे पास पिछले बार हमने जो प्रैक्टिकल किया था, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल लेना है, आपने सैंपल डाल लेना है जिसको आपने मेजर करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने सैंपल डालना है एट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड फूड सैंपल टू अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपने क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ड्राई लेनी है, आपने उसको साफ लेना है। सबसे पहले आपके पास क्लियर चीज़ क्या है, उसको धो लें अच्छी तरह, फिर उसको खुश कर लें और उसके अंदर आप सैंपल डाल दें। ठीक है, आपने सैंपल डाल दिया। ठीक है, अब इसमें आपने डालना है 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूरेट रिएजेंट। ये आपको वो देंगे और आपने उसको भी मेजर करके डालना है, ब्यूरेट रिएजेंट को डालना है। ठीक है, आपने जो नहीं है इस स्टेप को दोबारा करना है और जो नहीं है इसमें डी आयनाइज्ड वाटर, वही जो डिस्टिल वाटर नहीं है डी आयनाइज्ड, उसके लिए आपके पास ये टर्म यूज़ है, वो भी डाल लेनी थोड़ी सी जानी, ताकि आप डाइल्यूट कर सकें। ठीक है, अगर आप ऐसे कर लें, अगर ब्यूरेट रिएजेंट में डाल लें, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी होगी। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, पहले ब्यूरेट रिएजेंट में डालें ताकि आपके पास जो है नेगेटिव टेस्ट आ जाए, आपको एक्चुअल कलर पता चल जाए कि आपके पास जो है कौन सा कलर है सोल्यूशन का, ब्लू कलर है। ठीक है, अगर फिर उसके अलावा उस टेस्ट ट्यूब में डालें जो पानी, थोड़ा हल्का सा पानी डालें जिसमें हमारे पास जो नहीं है आपने एल्ब्यूमिन डाली हुई है, जिसमें आपने जो नहीं है सैंपल जो है आपने पहले से डाला हुआ है वो डालें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कंपेयर कर सके कि हमारे पास कितना कलर का डिफरेंस आ रहा है। और हाँ, आया ये कलर है तो मेरे पास इसकी प्रेजेंस है। ठीक है, आपके पास अगर आप देख लें तो यहाँ पे कलर्स मैंने आपको दिखाए हैं स्लाइड पे। आपके पास पहले फुल वाइट कलर है, उसमें जैसे ही मैंने ब्यूरेट रिएजेंट डाला, ठीक है, वो हमारे पास कौन से कलर का हो गया, ब्लू, मतलब ब्यूरेट रिएजेंट का थोड़े वक्त के लिए ब्लू रिएजेंट डाला। अगर उसमें हमारे पास क्या मौजूद हुई तो हमारे पास डिफरेंट कलर चेंजेस आएंगे। सही है, आपने टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह हिलाना है, शेक करना है। ठीक है, एंड आपने जो नहीं इस मिक्सचर को स्टैंड करना है 5 मिनट्स के लिए, आपने टेस्ट ट्यूब पे रख देना है ताकि आपको कलर ऑब्जर्व हो जाए। एकदम से नहीं चेक कर लेना, क्योंकि रिएक्शन करते वक्त भी आपको पता है थोड़ी सी, जिस तरह आपको वक्त लगता है ना, आप खाना खाते हैं फिर वो डाइजेस्ट होता है, इसी तरह जो नहीं है केमिस्ट्री की लैब में भी आपके पास जो नहीं है जब आप रिएक्शंस करते हैं तो आपको थोड़ा वक्त लगता है, उनको भी वक्त देना पड़ता है ताकि वो रिएक्ट कर सकें। फिर आपने क्या देखना है, कलर चेंज देखना है कि हमारे पास कलर चेंज क्या है। ठीक है, आपने कलर चेंज वगैरह देखना है। ठीक है, या आपके पास प्रोसीजर आ गया जनरल। अब वापस मैं बता देती हूँ कि प्रोसीजर आपने क्या करना है। सबसे पहले क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्ब्यूमिन डालनी है, या हमारे पास जो सैंपल है वो डालना है। उसके बाद आपने उसमें हमारे पास 2 सेंटीमीटर क्यूब ही आपने ब्यूरेट रिएजेंट डाल लेना है। ब्यूरेट, अब आपने जो नहीं है इसके बाद एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस वाटर लेना है, उसके अंदर आपने ब्यूरेट रिएजेंट डालना है ताकि आपको नेगेटिव पता चल जाए कि नेगेटिव हमारे पास क्या, अगर ब्लू का ब्लू रहे तो हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, और आपने ये देखना है ब्लू का ब्लू रहेगा आपके पास, जब आप इसको पानी में डालेंगे ना तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया कि कंट्रोल, क्योंकि ब्यूरेट रिएजेंट का जो अपना कलर है वो ब्लू है। ठीक है, और फिर आपने एक पॉजिटिव कंट्रोल में बनाना है जिसमें आपके पास एल्ब्यूमिन हो। ठीक है, आपने देख लेना कि एल्ब्यूमिन का क्या कलर है, फिर आपने इन सबको कंपेयर करना है उस टेस्ट ट्यूब से। उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपने डाला था रिएजेंट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूरेट रिएजेंट, उसको अच्छी तरह से शेक करना है 5 मिनट्स तक, और फिर उसका कलर चेंज ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद आ जाती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमने ये बात करनी है कि हमारे पास 3 टर्म्स आ सकती हैं। ठीक है, पहले हमारे पास नो चेंज, सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू, फिर
दूसरी है हमारे पास है सोल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। ब्लू कलर से हमारे पास थोड़ा पर्पल सा कलर जो नहीं होता है, जो आपके पास यूजुअली रेनबो में जो पर्पल कलर होता है उसको वॉयलेट कहते हैं, वो कलर आपके पास डीप पर्पल जो है आपके पास कलर है। और जो नहीं है सोल्यूशन हमारे पास ये है ब्लू से पिंक हो गया, ठीक है। ये आपके पास 3 चीज़ें आ गई, 3 केसेस आ सकते हैं। अगर आपके पास ब्लू है तो इसका मतलब जो है प्रोटीन है नहीं, और अगर आपके पास जो है वॉयलेट हो गया यानी हमारे पास डीप पर्पल कलर हो गया, यानी गहरा कह सकते हैं ना कि गहरा जामुनी रंग हो गया, बैंगनी रंग जिसको हम कहते हैं डीप हो जाए, तो वो तब आपके पास क्या है कि हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर हमारे पास ब्लू से पिंक हो जाए तो मतलब हमारे पास जो नहीं हमारे पास शॉर्ट चेन से प्रेजेंट है प्रोटीन की, पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल ही यूजुअली आप जो शॉर्ट चेन जिसे कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या फिर हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वापस मैं डिस्कस कर देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन की, आपके पास ब्लू कलर रह सकता है, आपके पास पिंक कलर आ सकता है, और आपके पास आ जाता है वॉयलेट कलर। अगर आपके पास ब्लू कलर ही रहते हैं तो इसका मतलब आप जो सैंपल मेजर कर रहे हैं, जो आपने सैंपल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो हमारे पास जो नहीं है उसमें प्रोटीन नहीं है। और अगर आपके पास वॉयलेट कलर आ जाते हैं या डीप पर्पल कलर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है इसमें हमारे पास इसके अंदर हमारे पास मौजूद क्या है, हमारे पास प्रोटीन है। फिर अगर हमारे पास पिंक कलर आ जाता है तो पिंक कलर पे भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। पिंक कलर में आपके पास ये बात हो जाती है प्रोटीन तो मौजूद है लेकिन प्रोटीन के रेसिड्यूज मौजूद है। रेसिड्यूज मतलब कि हमारे पास उसके शॉर्टर पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स या फिर हमारे पास अमाइनो एसिड्स यूज पड़े। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने आपको बाकायदा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी बताया, पेप्टोन्स का भी स्ट्रक्चर बताया, और पेप्टाइड्स का तो मैंने लाजमी बताया है, आपको बाकायदा मैंने रिएक्शन करके बताया। खैर ये था आज हमारे पास प्रैक्टिकल की वापस डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट नहीं किया हमने, आयोडीन टेस्ट नहीं किया हमने, प्योरेट टेस्ट किया। प्योरेट टेस्ट में हमने प्रोटीन की प्रेजेंस को जो है मेजर किया। कैसे किया? हमने सबसे पहले ले लिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल डाला 2 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, फिर 2 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब हमने क्या रीजेंट डाला, रीजेंट के बाद उनको शेक किया, 5 मिनट तक रहने दिया, फिर उसके बाद कलर ऑब्जर्व किया। कलर हमने क्या देखा, हमारे पास बेसिकली अगर 3 किस्म के एक्सेप्शन आ सकते हैं, 3 किस्म के कलर आ सकते हैं। ब्लू रह सकता है, या तो सिर्फ जो हमारे पास ब्यूरेट रीजन का पहले से ही कलर होता है वो हमारे पास ब्लू रह सकता है, या फिर हमारे पास वॉयलेट हो सकता है, लाइक डीप पर्पल कलर आपको मिल सकता है, और आपको पिंक कलर भी मिल सकता है। खैर आपको ये सब मिल सकता है। इंटरप्रिटेशन की बात कीजिए तो हमारे पास जो नहीं है, अगर हमारे पास ब्लू कलर आ गया तो मतलब आपके पास जो है प्रोटीन है ही नहीं इसमें, ठीक है। आपके पास जो प्रोटीन टेस्ट आप कर रहे हैं इस जो चीज़ आपको दिखी है उसमें नहीं है। ये जो यूजुअली आपके पास जो स्टार्च टेस्ट होते हैं ये सब एक साथ दिए जाते हैं ताकि आपको देखा जा सके कि आप जो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खैर ये प्रोटीन से हमारे पास नहीं हो सकते अगर ब्लू कलर आ गया, और अगर हमारे पास ब्लू टू वॉयलेट कलर आ गया, ब्लू से जो नहीं वो कलर आपके पास पर्पल में चेंज हो गया, ये डार्क पर्पल, डीप पर्पल, बैंगनी रंग में चेंज हो गया, तब आपके पास जो नहीं है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं पिंक में चेंज हो गया है तो आप देख सकते हैं, मैंने स्लाइड्स में आपको बताया है कि पिंक कलर में चेंज हो गया। अब आपके पास ये क्या, हमारे पास अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस बेसिकली ये आपके पास आ गया। जनरल डिस्क्रिमिनेशन ये जनरल आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है, ये प्रैक्टिकल यहाँ ख़त्म होता है। वही मैं बार बार बात बोलती हूँ, इसको जो नहीं घर में जाके पढ़ें, घर में डिस्कस पढ़ें, पहले जब प्रैक्टिकल करने से पहले घर में पढ़ें, फिर उसके बाद करें। फिर टीचर को जब आप लैब असिस्टेंट के पास जाएंगे तो अपने टीचर्स को बोलें कि ये हमें पहले सही तरह पढ़ाएं, हमें सही तरह समझाएं, हमारे पास पहले रीड करके दें, ताकि आपको की जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है ना, खुद आप जो अपनी तरह से जो बंदा खुद पढ़ लेता है ना, वो सबसे बड़ा मतलब मैं कहती हूँ बड़ा बंदा है। क्योंकि दुनिया में जो नहीं है बड़े बड़े लोग हैं, उनको किसी ने टीचर वगैरह नहीं रहे, उनके जो नहीं है ज़्यादातर उन लोगों ने सेल्फ स्टडी की है। तो सेल्फ स्टडी अगर आप पहले कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। फिर उसके बाद आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट। अगर नहीं कर सकते तो खैर कोई बात नहीं, आप फिर जो लैब असिस्टेंट वगैरह वो आपकी मदद कर लेंगे और आप कर लेंगे इंशाल्लाह। खैर ये आपने करने हैं, प्रैक्टिकल लाजमी करना है, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास प्रोटीन की कन्फर्मेशन कैसे होती है, आपके पास लेबॉर्ट्री स्किल्स आ सकें।
यहाँ तक मेरा आज का जो है ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूजुअली हम प्रैक्टिकल नंबर 6 करेंगे डिस्कस, और मैं उसमें आपके पास लिपिड की प्रेजेंस को बताऊंगी और वो करेंगे। यहाँ तक हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।